हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है PT2 के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। PT2 के लिए ही आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 5th का आपका केंद्रीय विद्यालय का मैथ्स का एक सेट पेपर, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे आपके PT2 में जिस पैटर्न पे बेस्ड पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उसी तरीके से यहाँ पे मैंने करने की एक कोशिश की है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्यारे बच्चों वीडियो को आप लोग जो है लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई आपके ग्रुप्स हों तो वहाँ पर भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन होता है इसको ऑन कर लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि अभी PT2 के लिए एग्ज़ाम्स में जो भी मैं वीडियोस डालूँगी आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप लोग अपना टाइम से रिवीजन कर पाओगे। तो आप लोगों के जो मार्क्स हैं उसमें आप लोगों को हेल्प मिलेगी, मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर पाती हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट सेक्शन देखते हैं जो कि नॉलेज का होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है बच्चों ये देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉलेज बेस्ड सेक्शन है ये। तो इसमें क्या है 35.625 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा। तो बच्चों ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आपकी हो जाएगी, मान लीजिए ऐसे करेंगे, जैसे ये जो ज़ीरो है जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, 625 और एक ये ज़ीरो। ठीक, और 3 डिजिट के बाद आपका डेसिमल लगा है तो ये यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा। और जब इसको आप लोग लिखोगे तो 356.25 रह जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंगल ऑफ 180 डिग्री इज़ कॉल्ड। तो जो 180 डिग्री के एंगल्स होते हैं इस तरह से, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिवीजन करना है इसमें, ये डिवाइड करिए 56 को डिवाइड करना है 8 से। तो 8 7 का कितना होता है 56, तो यहाँ पे आंसर जो है ये 56 हो जाएगा। 1 लीप ईयर इक्वल्स टू 366 डेज, कितना होता है 366 डेज हो जाएंगे। नॉर्मली जो ईयर्स होते हैं उसमें 365 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं आपके लीप ईयर में। ठीक है, हर 4th ईयर जो होता है वो लीप ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे हो जाएगा इक्वल। अब इक्वल कैसे होती है, देखिए ये रेक्टेंगल है आपका। ठीक है, ये ABCC हो गया एंड ये D हो गया। ठीक है, ABCD हो गया तो ये ऑपोजिट साइड ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, राइट द डेसिमल। तो बच्चों यहाँ पे ये जो आपको ये दे रखा है बॉक्स, इसमें छोटे बॉक्सेस दे रखे हैं, इसकी डेसिमल फॉर्म बनानी है आपको। ठीक है, तो अगर आप नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करोगे टोटल 10 बॉक्सेस हैं, 10 इक्वल पार्ट हैं ये एक रेक्टेंगल के। ठीक है, अब इसको जो ये कलर्ड वाला है ये 3 है और टोटल 10 है, तो ये 3/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। और जब इसको डेसिमल फॉर्म में करोगे तो ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 किलोग्राम्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स। तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम्स। ठीक है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अभी मैंने बनाया था। ठीक है, ये AB एंड CD। ठीक है, ABC हो गया और ये D हो गया। ठीक, जब इसकी मान लो ये जो है इसकी लेंथ A है और विड्थ कितनी है B है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो A इंटू B इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये जो नंबर दे रखा है 28,568, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो जब इसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा सबसे पहले आपका 20,000 प्लस 8,000। ठीक है, प्लस आपका ये हो जाएगा 500
प्लस 60 एंड प्लस 8, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अ हेक्सागन हैज़ 8 साइड्स, ठीक है, नहीं 6 साइड्स, सॉरी यहाँ पे इसको करेक्ट करिएगा, 6 साइड। जो हेक्सागन होता है इसमें कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स, ऐसे कुछ इस तरह से दिखता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो बच्चों आप लोगों के पास प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर से आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे स्केल से और प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे, ये पॉइंट मान लीजिए इसको O है और यहाँ पर रखेंगे और 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे, कुछ इस तरह से आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और यहाँ पे O लिख दीजिएगा, यहाँ पे A लिख दीजिएगा, यहाँ पे B लिख दीजिएगा और इस तरीके से OAB एंगल जो है ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। If a buffalo eats 10 kg of grass in one day, it will eat how many kgs of grass in 1 week? तो बच्चों एक जो बफलो है, वन बफलो ईट वन इन 1 day हाउ मच ग्रास? 10 kg, ठीक है। और 1 वीक में कितना खाएगी ये हमें बताना है। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो 1 डे में 10 kg, इसलिए 7 डेज में 7 × 10 दैट मीन 70 kg। कितना हो जाएगा आपका आंसर? 70 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अ काउ गिव्स 10.5 लीटर्स ऑफ मिल्क इन 1 डे, हाउ मच मिल्क इट विल गिव इन 20 डेज? तो बच्चों ये देखिए ये क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि जो काउ है 1 डे में कितना मिल्क देती है? 10.5 लीटर्स देती है। तो 20 डेज में कितना मिल्क देगी? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसा हमने अभी ऊपर किया। 1 डे में कितना दे रही है? 1 डे इक्वल्स टू 10.5 लीटर्स, ठीक है, 10.5 लीटर्स दे रही है। और 20 डेज में देगी कितना? तो 20 डेज के लिए क्या करेंगे? 10.5 × 20, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे आप। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का आंसर कितना आएगा? देखिए 20 को 10.5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 5, ये तो 2 से कर लो, एक 0 पहले से बढ़ा लेते हो, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा। और 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया तो ये वाला डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। 210 लीटर्स कितना देगी? 20 डेज में काउ जो है मिल्क देगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल वैल्यूज़। तो बच्चों 845 है, इसको 10 से डिवाइड करना है, डेसिमल वैल्यू बतानी है। तो डेसिमल आप क्या करोगे? सिंपली 100 से इसको डिवाइड कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा 8.45 आएगा। ठीक है, और इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि देखिए जितने भी ज़ीरोज़ अपॉन में होते हैं, बाय में होते हैं, किस में होते हैं? डिनोमिनेटर में होते हैं। ये केवल 10, 100, 10,000 और जितने भी मल्टीपल हैं किसके? 10 के, उन पे ये प्रोसेस लगाई जाएगी, बाकी और नंबर पे नहीं। ठीक है, तो 1 के आगे जितने भी ज़ीरो लगे हैं आप क्या करो कि 845 था तो 1 के आगे कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं, 1 2, तो राइट साइड से काउंट करो 1 2 और डेसिमल लगा दो उतनी ही डिजिट के बाद राइट साइड से जितना ज़ीरो है, तो 8.45 हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक बताइए, अगर ये आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप सिंपली 845 को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे यहाँ पर किससे? 100 से। ठीक है, 845 को डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का आंसर यही आ जाएगा 8.45। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 65 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका भी आंसर 6.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर 12 सेंटीमीटर। तो ये जो स्क्वायर है इसकी जो हमें इसकी जो 4 साइड्स हैं इनकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? A × B, दैट मीन्स ये वाली लेंथ एंड ये वाली लेंथ, चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए क्या है, सारे बराबर होंगे। तो 12 × 12 मल्टीप्लिकेशन करोगे 144 आ जाएगा। और इसकी यूनिट लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये स्क्वायर है इसका एरिया क्या हो जाएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है ये
और इसकी जो लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर है। और विड्थ कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो एरिया इसका भी हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 9। ठीक है, 12 9 जा कितना होता है? तो 12 9 जा हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग का। पुट अ टिक मार्क ऑन द करेक्ट आंसर। द एरिया ऑफ अ साड़ी इज मेजर्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर। तो बच्चों जो साड़ी होती है वो मीटर्स में उसकी लेंथ मेजर की जाती है। उसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो स्क्वायर मीटर में निकलेगा। तो स्क्वायर मीटर पर टिक कर दीजिए। नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन अ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड में कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं? तो 8 नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं। ये आप लोग काउंट भी कर सकते हो, कोई क्यूबॉइड लेकर आप उसको देख सकते हो। ठीक है, राइट इन वर्ड्स। तो 54.305। ठीक है, 54 पॉइंट नहीं लिखेंगे तो 54 डेसिमल 305 ये इसकी वर्ड में हो जाएगा। इस नंबर को आप लोग लिख दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0। ठीक है, तो ये 0 ही हो जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। राइट 6 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर इन मीटर। तो बच्चों 6 मीटर एंड 42 मीटर को पूरे में कन्वर्ट करोगे मीटर में 42 सेंटीमीटर्स को, तो ये 0.42 मीटर हो जाएगा। तो ये जो बनेगा 6.42 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, 6.42 मीटर ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ योर प्ले ग्राउंड इज स्मॉलर और बिगर दैन द एरिया ऑफ योर क्लासरूम। तो एरिया ऑफ योर प्ले ग्राउंड इज बिगर दैन एरिया ऑफ योर क्लासरूम। जो आपका प्ले ग्राउंड है उसका एरिया ज़्यादा होगा एज कंपेरेटिव टू योर क्लासरूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच शेप गिवन बिलो। तो बच्चों ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड का हमें क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूबॉइड के जो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लेंथ, हाइट एंड विड्थ, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ हो जाती है हमारी 8 एंड उसके बाद हमारी जो हाइट है ये हो जाती है 3 एंड विड्थ है ये 4 हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों नंबर्स का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। मैं पीछे की तरफ से किया है मैंने। ठीक है, ये 12 हो गया। अब 8 और 12 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 96 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी यूनिट बिल्कुल भी लिखना नहीं भूलिएगा, 96 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्यूब क्यों हुआ? क्योंकि ये 3 लेंथ हैं। ठीक है, 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, 3 डिजिट्स मतलब तीनों जो इसकी शेप्स के लेंथ हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है हमने तीनों को, दैट मीन्स ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसलिए आप यूँ समझिए कि जो यूनिट है सेंटीमीटर है तीनों की। ठीक है, और 3 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हुई है, इसलिए इसको क्यूब से डिनोट करते हैं। जैसे कि जब हम एरिया निकालते हैं तो उसे स्क्वायर से डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से वॉल्यूम क्या करते हैं? क्यूब से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये हमारा एक क्यूब है और इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो 3 सेंटीमीटर का ये क्यूब है, तो LBH दैट मीन्स 3 इंटू 3 चूँकि क्यूब है इसलिए इसकी सारी साइड्स सेम है। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वीटी ड्रिंक्स 72 ग्लास ऑफ वाटर इन 8 days। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर शी विल ड्रिंक इन 1 day। तो बच्चों 8 days में क्या करती है स्वीटी? कितने ग्लास पानी पीती है? 72 ग्लासेस। ठीक है, इसलिए 1 day में कितना करेगी? तो 1 day का हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, 72 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो
जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 9 का कितना होता है 72। तो 9 ग्लासेस ऑफ वाटर जो स्वीटी है वो कितने दिन में पिएगी 1 डे में। ठीक है, 1 डे में 9 ग्लासेस वाटर पिएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व मेंटली। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो। 52 × 38, तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे 38 फिल करना पड़ेगा। 425 × 0, तो इसको यहाँ पे 425 × 0, 0 0 भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। 632 × 1000, तो सेम चीज़ यहाँ पे हमें लिखनी है, तो ये आप अपने आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, आइडेंटिफाई द गिवन शेप्स। तो बच्चों ये वाला जो है शेप, इसे हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ, हाइट एंड विड्थ तीनों सेम है, आप देख लीजिए, तो इसलिए ये क्यूब हो गया। नेक्स्ट शेप देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट शेप ये आपका क्या हो जाएगा क्यूबॉइड। क्या हो जाएगा क्यूबॉइड। ठीक है, इसकी हाइट, विड्थ एंड लेंथ तीनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इस शेप को हम क्या कहते हैं क्यूबॉइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर। ये शेप आपको यहाँ पे एक दे रखा है, इसका हमें क्या करना है बच्चों पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये जो शेप्स है, शेप दे रखा है और इसकी जो भी लेंथ्स दे रखी है इनको हम ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 + 4 + 2 + 5 + 6, इसको ऐड करेंगे तो 1 + 4 = 5, 5 + 2 7, 7 और 5 12 हो जाएगा। 12 + 6 कितना हो जाएगा 18। तो क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर इसका, 18 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ बच्चों इस क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस और भी आगे हैं जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई है तो इसको बच्चों लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल से बिना सब्सक्राइब किए चैनल को बिल्कुल भी मत जाइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे का पेपर कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अभी वीडियो यहाँ पे बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आगे के पेपर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़िए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन। और ये जो वीडियो है इसका कंटिन्यूएशन मैं इसको जल्दी ही लाऊंगी, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन।